हरे कृष्णा। तो हम लोग की चर्चा यहाँ हो रही थी कि भाई जब करते समय मन में बहुत सारे संकल्प या विचार आते हैं, लेकिन फिर भी हम जब रोकते नहीं, तो जब ना रोकने की शक्ति कहाँ से है? वो आ रही है बुद्धि। वो बुद्धि जो है वो निश्चय की है कि जब नहीं रोके, इस मन के संकल्प को पूरा नहीं करें। हर संकल्प को बुद्धि पूरा नहीं करती है मन के, ये बात ध्यान रखनी है। हर मन के संकल्प को बुद्धि पूरा नहीं करती है। बहुत सारे संकल्प उठे, लेकिन जब आपने नहीं रोका, क्योंकि बुद्धि की वजह से, बुद्धि में निश्चय था कि मैं जब नहीं रोकूंगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए सुबह उठना, मान लीजिए सुबह उठे, अलार्म बजा 4 बजे या 4:30 बजे, तो पहला क्वेश्चन ही आता है, अरे कौन अलार्म लगा दिया यार, सुबह सुबह कौन उठा रहा है? अच्छा हाँ, मैंने लगाया था। तो मन उठ नहीं देता, लेकिन संकल्प बुद्धि में नहीं, यार उठना है, जब करना है, मंगल आरती देखनी है, ये जो भी है, प्लान तो ये सब जो भी चीजें भक्ति के कार्य हैं, तो ये सब बुद्धि में ये निश्चय कहाँ से आया? ये इंटरेस्टिंग। बुद्धि में ये पावर आई मन के संकल्प को ना करने की, शास्त्र सुनने से। बस यही एक तरीका भगवान आगे बताने वाले करके छोड़। शास्त्र अगर नहीं सुनेंगे तो बुद्धि के द्वारा डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे कि हमें इस मन के संकल्प को पूरा करना है कि नहीं करना। अगर शास्त्रीय बुद्धि नहीं होगी, शास्त्रिक बुद्धि नहीं होगी, तो हम सारे संकल्प मन के पूरे करने में लग जाएंगे और बुद्धि पूरी मन के संकल्प की प्लानिंग में ही या भोग की प्लानिंग में ही लगी रहेगी। तो बुद्धि को शक्ति देने के लिए शास्त्र सुनना बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी। और अगर शास्त्रिक बुद्धि एक बार हो गई, उसके बाद हम सबका अनुभव है कि मन को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अरे नहीं, ये गलत, ये गलत है, ये भक्ति में, ये भक्ति के लिए मेरे लिए सही नहीं है, ये गलत है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। ऐसी पावर मिल जाती है भक्तों के संग से और शास्त्र सुनने से। तो भक्तों के संग से और शास्त्र सुनने से हमारी बुद्धि जो है शास्त्रिक बन जाती है। और जब शास्त्रिक बुद्धि बनी, और बुद्धि क्या था? चैरिटी है, जो कंट्रोल किया था रस्सी को। तो अगर, अब ये भी इंटरेस्टिंग है, मान लीजिए 5 बहुत प्रबल या जंगली, कह सकते हैं जंगली कहते हैं कि पागल कहते हैं, जो बहुत भागते हैं घोड़े, जंगली तो नहीं कहते ना। हाँ, जंगली हाथी दोनों में से मान लीजिए कोई पागल घोड़ा है, कहीं भी जाना चाहेगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए रस्सी से भी, चाल जो जो चला रहा है उसको स्ट्रांग होना पड़ेगा, थोड़ा मसल्स वगैरह होनी चाहिए उसको। ये नहीं कि दुबला पतला है, छोड़ दिया, चले गए घोड़े। तो इसीलिए बुद्धि को स्ट्रांग करने के लिए शास्त्र सुनना बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी ने बहुत सालों से शास्त्र नहीं सुन रखे, या पहले भक्ति में था, शास्त्र नहीं सुने, या श्रवण में कमी आ गई, अरे ठीक है, मुझसे कहाँ कंट्रोल होगा, रस्सी छोड़। इसलिए हम लोग क्या है, बहुत अच्छे सिद्धांत क्या सीख रहे हैं, जितना शास्त्र श्रवण करेंगे, जितना शास्त्र सुनेंगे, जितना भक्ति कार्य करेंगे, उतनी बुद्धि हमारी आध्यात्मिक होती चली जाएगी। और उससे हम मन के संकल्प को कंट्रोल कर लेंगे। एक बार मन कंट्रोल, तो इंद्रियां तो अपने आप कंट्रोल रहेंगी। अगर रस्सी रस्सी सही चला रहा है व्यक्ति, रस्सी उसके हाथ में है, तो रस्सी से बंधे हैं घोड़े, तो घोड़े अपने उसके कंट्रोल में होंगे, जाएंगे अपने आप ही हो जाएंगे। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग। तो हमने क्या सीखा कि बुद्धि को स्ट्रांग करना है शास्त्र के श्रवण से। उसके द्वारा संकल्प करना, जो इस बुद्धि से श्रेष्ठ। अब इंद्रिय से, इंद्रिया किससे श्रेष्ठ? जड़ पदार्थ से या शरीर से। इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि। अब बुद्धि से श्रेष्ठ क्या? जो इस बुद्धि से श्रेष्ठ है वह जीव आत्मा है, जो सिद्ध स्वरूप की है, मतलब ज्ञानमय स्वरूप, चिदानंद है, स्पिरिचुअल है। ठीक है, जो जीव आत्मा है वो स्पिरिचुअल है, और वो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। ठीक। शरीर मन और बुद्धि से पृथक रूप में अनुभूत होने के द्वारा यह आत्मा काम के पूर्ण निर्मूलन का कारण बनती है। जब व्यक्ति को आत्मा का अनुभव हो गया, जब व्यक्ति ने अपने आप को आत्मा के रूप में रियलाइज कर लिया, तो वो समझ जाएगा कि भैया मैं तो इंद्रिया मन और बुद्धि हूं ही नहीं,
मैं सबसे परे, तो उसको आत्मा का सुख प्राप्त होगा, उसको भक्ति का सुख प्राप्त होगा, तो अपने आप ही काम को जीत ही लेगा। देखिए हम अभी काम वासना क्यों आ रही है, मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि मैं शरीर हूँ, मुझे भोग करना है। जब वो जान गए कि भाई मैं शरीर ही नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ, बुद्धि में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल स्पिरिचुअल हूँ, मेरा इस जगत से कोई लेना देना है ही नहीं, तो काम तो वैसे समाप्त हो गया। अगर वो समझ गया कि भैया मैं तो कृष्ण का दास हूँ, मुझे कृष्ण की सेवा करनी, फिर माया का और काम की तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो वो खत्म ही हो गया ऑटोमेटिकली। तो जिसने आत्म अनुभूति कर ली है, उसको काम को जीतने की जरूरत नहीं है, फिर वो काम जीत ही चुका है, काम को जीत चुका है। ठीक है। कठ उपनिषद में कथन है, इस ये सारे पॉइंट्स प्रभुपाद जब अपने परपोर्ट पे लेंगे, परपोर्ट तुरंत सिर्फ पढ़ना रह जाएगा, समझना है। लेकिन ठीक है, वो लंबी है थोड़ी सी। कठ उपनिषद में कथन है 1-3-10, इंद्रियभ्य परा ही अर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः। थोड़ा सिमिलर श्लोक नहीं है जो हम लोगों ने पढ़ा है, सिमिलर श्लोक। ठीक है। मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिर आत्मा महान परः। अब इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। यह अर्थ है इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ। ये हम लोगों ने देखा अभी तक गीता के श्लोक में, लेकिन थोड़ा सा चेंज करते हैं कि इंद्रिय विषय जो है वो श्रेष्ठ है। इंद्रिय विषय अर्थात रूप रस स्पर्श गंध और शब्द, जो ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं, वो इंद्रियों से श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि वे इंद्रियों को आकर्षित करने में सक्षम हैं। ठीक है। इसीलिए इंद्रिया इंद्रिय विषय श्रेष्ठ रहते हैं इंद्रियों से। ठीक है। क्योंकि इंद्रियों को खींच लेते हैं वो अपनी तरफ, इसीलिए इंद्रिय विषय श्रेष्ठ रहते हैं इंद्रियों से। ठीक है। मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है क्योंकि यह विषय इंद्रिय व्यवहार का मूल है। इसको समझते हैं थोड़ा। मन इंद्रिय विषय या विषय इंद्रियों के व्यवहार का मूल देखिए, कोई भी इंद्रियां और इंद्रिय विषय जो संपर्क में आते हैं, वो तभी आते हैं जब मन का कनेक्शन होता है। पहले भी समझाया था, अभी समझाया। ठीक है। जब बहुत सारी साउंड्स है, शब्द बहुत सारे हैं, प्रिंसिपल बहुत कुछ बोल रहा है, लेकिन अगर मन का कान से संपर्क नहीं तो सुन नहीं पाएगा। ठीक है। इंटरेस्टिंग है। इसीलिए अगर हमें हरि नाम का स्वाद लेना है तो हमें सुनना ही होगा। ये इंटरेस्टिंग, मैं बार बार इसी को फोकस कर, कि जब तक सुनेंगे नहीं तब तक हरि नाम का टेस्ट अनुभव नहीं। और अगर एक बार सुन लिया तो ये पक्का है कि फिर मन उसी में लगा है कि आप सुन तभी पाएंगे जब मन का कनेक्शन कर्ण इंद्रियों से हो पाए। इसीलिए मन भागता है। अगर आप सुन लेंगे तो मन का कनेक्शन कान से हो जाएगा। अगर मन भागता रहेगा तो आपके कान, आप सुन ही नहीं सकते, आपका कान एक्टिवेट ही नहीं होगा। यही तो रहस्य है। ठीक है ना। देखिए इसको समझते फिर एक और एग्जाम्पल से। देखिए मैं क्लास दे रहा हूँ, तब 3 ऑप्शन। किसी को क्लास अच्छी लगेगी, कोई कहेगा अरे देखो पका रहा है, पकाता ही रहता है, रोज आके पकाता है 1 घंटा 1.5 घंटा। ठीक है। तीसरा व्यक्ति, हाँ कुछ बोल रहा था, कुछ था पता नहीं। ठीक है। तो पहले केस में जिसको अच्छा लगा, देखिए, तो हाँ जिसने कहा कि ठीक है कुछ समझ में नहीं आया, कुछ ऐसे था, तो उसने कुछ सुना ही नहीं है। मतलब उसका मन का और कर्ण के इंद्रियों का कनेक्शन था ही नहीं, तो सुन ही नहीं रहा था, उसका कुछ और ध्यान था, वो तो अलग ही केस। लेकिन 2 केस में अच्छा लगा और बुरा लगा, लाइक और डिसलाइक, इसके लिए सुनना बहुत जरूरी है। ये लोग आप मानते नहीं मानते, अच्छी लगी बुरी लगी तो कैसे पता चला? जब उसने सुना, तो सुनना बहुत जरूरी है, अच्छा लगने के बुरा लगने के। और ये दोनों ही रस है। अच्छा लगना भी एक प्रकार का रस है और बुरा लगना भी एक प्रकार का रस है। तो इस रस की अनुभूति मन में कब हुई? जब व्यक्ति सुना मेरी क्लास। जिसने सुना ही नहीं उसकी तो बात ही लगे, वो तो फिर अरे हाँ ऐसी ही थी, पता नहीं क्या था, क्या हो रहा था। तो हरि नाम या जो
हरे कृष्णा महामंत्र है, उसका रस हम तभी ले पाएंगे जब हम उसको सुनेंगे, कि सुने बिना रस प्राप्ति नहीं। शब्द का रस तभी मिलेगा जब आप सुनेंगे। इस ध्यान, शब्द का रस, किसी भी शब्द का रस तभी मिलेगा जब आप सुनेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा सा नेगेटिव जाएगा तो मान लीजिए प्रभु जी मैं आपको एक गाली दे दूं यहाँ पे क्लास हरे में। मजाक कर रहा हूँ जी, दूंगा नहीं। ठीक है, दे दूं, मान लीजिए वैसा बात हो जाएगा, मान लो दे दूं और आपने सुना, तुरंत आपका मन खिन्न हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे ये प्रभु जी क्या बोल, तुरंत मतलब एजिटेशन या गुस्सा जो भी आना होगा, आएगा नहीं आएगा? मन कुछ ना कुछ आएगा, फीलिंग आएगी नहीं आएगी? डिस्कम्फर्ट हो जाए, कुछ भी हो, हाँ चलो ठीक आएगा। अच्छा ठीक, मान लीजिए आप इस क्लास में नहीं ठीक, और मैंने गाली दी आप ही को, तो फर्क पड़ेगा? जिनको सुने ही नहीं तो उसने क्या बस सही बात। लेकिन जैसे ही सुने तुरंत उसका अनुभव हुआ, अरे डिस्कम्फर्ट, अरे यार ये क्या बोल। मैं इसको इसीलिए मैं इससे उल्टा समझाया कि अगर कोई भी आपको बुरा बोल देगा तुरंत मन में आता है। अब इसको उल्टा लीजिए, कोई अच्छा बोल दे, मान लीजिए प्रभु जी की मैं तारीफ कर दूं, तुरंत प्रभु जी खुश रहेंगे। अरे हाँ यार, तुरंत ही खुशी का अनुभव हो जाएगा अंदर से, क्यों? क्योंकि सुना हूं। तो सुनेंगे जो शब्द, जो मैंने शब्द बोले, मान लीजिए गाली भी किसी को दी या किसी की तारीफ भी की, तो ये शब्द है, शब्द ध्वनि है। तो जब उसके वो कानों में पड़ी तभी तो उसका रस का अनुभव कर पाए कि अरे यार ये तो, अरे यार क्या बोल दिया, अरे तुम्हें तारीफ कर दी प्रभु जी ने। तो ये बहुत बहुत गहरा विज्ञान है, यही पूरा हम कह सकते हैं साउंड मेडिटेशन है, मंत्र मेडिटेशन, यही है पूरा सिद्धांत, साइंस यही है। कि शब्द का रस आप तभी अनुभव करेंगे जब आप उसको सुनेंगे, और सुनने के लिए आपका मन उसमें लगा होना चाहिए। सिंपल बात। तो मन कंट्रोल में अपने आप आ जाएगा। इसको उल्टा ली, इसको थोड़ा सा और समझिए। मान लीजिए रसगुल्ले का रस आपको अनुभव करना है, तो आपको चखना पड़ेगा। नाक रगड़ के रसगुल्ले पे आप उसको चख नहीं सकते। क्यों खुशबू माता जी, रसगुल्ले के लिए आप नाक रगड़ती हैं उस पर? हरे कृष्ण खुशबू माता जी, शायद उनको शब्द मेरा पहुंच नहीं रहा है। यस, सही होने लगा। यस प्रभु जी। ओके ठीक है, यस मतलब आप करती है, नाक रगड़ती हैं रसगुल्ले के ऊपर? क्या? नहीं प्रभु जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है। एग्जाम्पल। ओके, मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए माता जी रसगुल्ला आपको चखना है, तो रसगुल्ले के रस को चखने के लिए आप उस पर नाक रगड़ेंगी या उसको जबान पे लगाएंगी? प्रभु जी, जबान पे लगाएंगे तभी तो टेस्ट पता चलेगा। बस यही बात हो रही थी माता जी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आप लोग समझ सकते हैं। टैलेंट। ओके। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। बुद्धि जो भी, हाँ अभी भी इंटरेस्टिंग है। देखिए, जो गीता का श्लोक टीका में समझाया गया था, अब उसको कठोपनिषद के श्लोक को बलदेव जी समझा रहे हैं। यही फर्क है। बुद्धि जो विवेक से युक्त है वह मन से श्रेष्ठ, क्योंकि एक विशिष्ट इंद्रिय विषय से भोग प्राप्त होगा कि नहीं, यह निर्णय प्राप्त होने पर ही भोग का कार्य संपादित किया जाएगा। देखिए बुद्धि मतलब, देखिए मान लीजिए मन में संकल्प आया, चलो आज चलते हैं खाना बाहर, शादियों में, फ्री में। पहले तो कई बार ऐसा आप लोगों ने किया होगा भक्ति मार्ग से पहले। देखिए मान लीजिए आपके मन में ही संकल्प आया कि चलो बाहर खाते चल के, या मान लीजिए किसी फ्रेंड ने आपसे कहा चलो चल के खाते हैं वहां पे, तो बुद्धि में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए कि आज वहां क्या बना है खाने को, क्यों जाओ खाने। तो अगर ये सब प्रश्न आ रहे हैं तो मतलब बुद्धि आपकी काम कर रही है कि वहां आज वहां खाने में क्या बना है। इसका मतलब आपकी बुद्धि काम करना शुरू कर दी। ठीक है, कि क्या बनाया है या क्या खाने का समय, खाने का समय नहीं है, ये सब बुद्धि कर रही है। लेकिन अगर हाँ हाँ चलो 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 खाने चलते हैं, तो ये मतलब आपकी बुद्धि मन पे विचार चलती है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर प्रश्न नहीं आ रहा है, 3 के नहीं आ रहे हैं, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये 3 के
स्त्री के अगर आपके उसमें बुद्धि में नहीं आते हैं कोई भी काम करने से पहले, इसका मतलब आपकी बुद्धि को उस आपकी बुद्धि को मन ही कंट्रोल कर, ये बहुत सूक्ष्म है। इसीलिए मैंने आज एक कोट भेजा है, श्रील प्रभुपाद वुड से यू हैव टू फर्स्ट बिकम कॉन्शियस देन कृष्ण कॉन्शियस। बिकम कॉन्शियस मतलब कि मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है। ये कॉन्शियस ही नहीं है व्यक्ति, तो कैसे कृष्ण कॉन्शियस बने? ये बहुत गंभीर पॉइंट है। तो बुद्धि में विवेक होना चाहिए। विवेक मतलब कार्य अकार्य का भेद, कि मेरे लिए ये करणीय है, ये करणीय नहीं। अगर बुद्धि में ये तीन के आते हैं कोई भी कार्य करने से पहले, क्यों, कब और कैसे, तो आपकी बुद्धि में विवेक या मान लीजिए कहने का मतलब काम करना शुरू कर दे, बुद्धि जागृत होना शुरू हो गई है। अगर ऐसा नहीं आ रहा तो मतलब आप अपने मन के संकल्प के अनुसार ही अपनी बुद्धि को चला रहे हैं, या आपकी बुद्धि मन के द्वारा ही नियंत्रित की जाए। आगे बढ़ते हैं। भोक्ता जीव बुद्धि से श्रेष्ठ है, क्योंकि यही भोग और अनुभव का कारण। देखिए बुद्धि सारी प्लानिंग कर रही है मन के संकल्प पूरा करने की, पर अनुभव किसको हो रहा है, हमें। भोग, जो भोग का अनुभव है वो हमें होता है, हम बुद्धि के द्वारा ग्रहण करते हैं, लेकिन अनुभव करने वाला मैं अनुभव करने वाला मैं व्यक्ति, आत्मा ही अनुभव करता है, आत्मा ही करता है। बात समझ में आ रही है? मन में संकल्प आया, बुद्धि ने प्लानिंग करी, इंद्रिय विषयों से मिली, लेकिन आत्मा को अनुभव होता है, अनुभव करने वाला आत्मा है। आत्मा महान है, अर्थात वह शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण की स्वामी होती है। ठीक है, मतलब अगर आत्मा नहीं होगी तो बुद्धि, शरीर, इंद्रिय काम कैसे करें? सब कुछ आत्मा, मतलब आत्मा स्पिरिचुअल है, इसीलिए वो जड़ पदार्थ कंट्रोल कर रही है। नोट, काम को पाप का कारण कहा जा सकता है, परंतु जीव उस काम का भोगता है। मतलब काम के कारण जो अनुभव हो रहा है वो जीव को हो रहा है, काम भोगता नहीं। मतलब जो काम उत्पन्न हुआ है, काम भोग नहीं कर रहा है, हम आत्मा काम के द्वारा भोग कर रहे हैं। थोड़ा सा काम और जीव को अलग लीजिए पहले। यहाँ पे दिखाया जा रहा है काम को, आप कह रहे हैं कि काम की वजह से पाप हो रहा है, लेकिन उस काम को उत्पन्न करने वाला कौन है, उन्होंने कल देखा था, मतलब पहले जीव है। जीव की फ्री विल का संस्कार इज इक्वल टू काम। ठीक है ना, तो काम, आप कह रहे हैं काम को, आप कह रहे हैं काम की वजह से पाप हो रहा है, लेकिन भाई जीव भोग कर रहा है काम के द्वारा, अपनी फ्री विल का यूज करके। बात समझ में आ रही है कि डिफिकल्ट हो रहा है? इसलिए पहले का पढ़ा होगा समझ में आ जाएगा फिलहाल। ठीक है ना, वह काम का कारण है और उसका विनाशक भी है। काम का कारण कौन है? जीव। क्यों? फ्री विल का संस्कार इज इक्वल टू काम। ठीक है ना, ओके। और उसका विनाशक भी है, और जीव ही उसको खत्म भी कर सकता है काम। अब बड़ा इंटरेस्टिंग, इसको समझिए। किस किस को पहले चाय पीने की हैबिट थी? सब शुद्ध भक्त से पहले किसी को, ओके, हैबिट नहीं थी बस। प्रभु जी मुझे तो बहुत हाँ थी, मैं तो चाय लवर थी एक टाइम पे, मतलब बहुत, एक एक दिन में बहुत पी जाती थी। चाय लग रही थी, लेकिन अब टी हेटेड है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। देखिए माता जी चाय लवर थी, माता जी को लेके चलते हैं फिर। माता जी चाय लवर थी, ठीक है, और ट्रेन में मान लीजिए माता जी ने चाय पी होगी, जब चाय पीती थी तो ट्रेन में कभी ना कभी हाँ यस प्रभु, पीती थी। काफी बार। काफी बार। इंटरेस्टिंग है। देखिए अब मान लीजिए माता जी ट्रेन में जाए और ट्रेन में व्यक्ति आए, चाय चाय चाय, माता जी होते इंटरेस्टिंग
चाय चाय चाय, और कितनी बार आया कितनी बार जाएगा पता नहीं। लेकिन पूर्व संस्कार, अब मान लीजिए जो ट्रेन में चाय वाला है वो पूर्व संस्कार है, चाय 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 करता रहेगा, लेकिन माता जी अपनी फ्री विल का यूज करके उसको पिएंगे। संस्कार आ रहा है बार बार चाय 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 बोल रहा है, लेकिन माता जी को अब पता है कि नहीं गलत है, तो अपना फ्री विल का इस्तेमाल वहां नहीं करेंगे। एज सिंपल इज दैट, बस यही फर्क है। तो काम का कारण तब बनेगा जब वो चाय पी लेगा, ठीक, अपनी फ्री विल का यूज करेगा तो काम प्रकट हो गया। और विनाशक कैसे, तो अपनी फ्री विल का उपयोग वो भोग करने में नहीं लगा है। जी देखिए, संस्कार तो आ रहा है, लेकिन संस्कार अपने आप में काम प्रकट नहीं कर सकता, कि आपकी फ्री विल है, आप चाय नहीं पिएंगे। तो विनाशक कैसे, अब अच्छा अब क्यों नहीं पी रहे हैं, क्योंकि बुद्धि में, बुद्धि निश्चय कर रही है कि नहीं पीना है, और शास्त्र से सुन रखा है ना। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। तो जितना आप शास्त्र का श्रवण करेंगी, आपको क्लियर होगा कि मुझे ये नहीं करना है, और उतना आपकी बुद्धि आध्यात्मिक होगी और आप अपनी फ्री विल का सही उपयोग कर सकती है। आप लोगों ने ये सीखा था पहले भी कि शास्त्र और साधु संघ से ही व्यक्ति अपनी फ्री विल का सही उपयोग करना सीखता है। ठीक है, तो जितना, तो विनाशक कैसे बनेंगे हम काम के, जब शास्त्र का बहुत श्रवण करेंगे, बहुत श्रवण करेंगे शास्त्र का, बुद्धि आध्यात्मिक होगी, बुद्धि शास्त्र युक्त होगी, और इंद्रियों को साथ साथ भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो काम को हम पूरी तरीके से नष्ट कर सकते हैं। तो कुछ सिंपल फंडा है, शास्त्र सुनते रहेंगे, बुद्धि आध्यात्मिक होती रहेगी, मन के संकल्प को हम पूरा नहीं करेंगे, और इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाते रहेंगे, बस काम अपने आप छूमंतर। जीव आत्मा के अनुभव के रस को जागृत करने के द्वारा काम का नाश करता है, इसलिए भगवान पाप या कर्म के कारण नहीं। तो समझते हैं, जीव आत्मा के अनुभव के रस को जागृत करने के द्वारा अच्छा काम का नाश करता है, इसलिए भगवान पाप या कर्म के कारण नहीं। ठीक है, भगवान पाप नहीं कराते हैं, वो तो रेन वाला एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था। इसमें सिंपल है कि जब व्यक्ति को भक्ति के सुख का अनुभव हो गया, भक्ति के सुख का रस प्राप्त हो गया, तो अपने आप काम, ठीक है ना। जब आदमी को अपने वास्तविक स्वरूप का रस मिल गया, भक्ति का रस मिल गया, भक्ति क्या है, कृष्ण की सेवा करना। जब व्यक्ति को कृष्ण की सेवा का रस मिल गया, तो व्यक्ति का काम पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। और जैसे जैसे हम लोग देखते हैं, यमुनाचार्य के एग्जाम्पल दूसरे अध्याय में देखा था कि जो स्त्री संघ का संस्कार उनके मन में आता है, लेकिन फिर भी जब आता है तो थूकने लगते हैं उसको। तो ये नहीं कहा जा रहा है कि संस्कार नहीं आएंगे, लेकिन उस पर एक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उनको ऐसा रस मिल चुका है कृष्ण की सेवा का, तो उस पर एक्ट ही नहीं करेंगे। जब एक्ट करेंगे नहीं तो काम प्रकट नहीं होगा, तो काम पूरी तरीके से नष्ट है। ठीक, साथ ही शरीर धारण करने हेतु जो क्रियाएं हैं, वह एक आत्म साक्षात्कारी पुरुष के लिए पूर्व अभ्यास के द्वारा संपादित होंगी, ना कि काम के पुनर्प्राकट्य के द्वारा, जैसे एक पहिया चलाए जाने के बाद भी घूमता रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी बोल। प्रभु जी हमने बाइक चलाई है, हाँ रोज चलाते हैं। यस। अच्छा प्रभु जी, आप नोटिस किया होगा कि अगर आप बाइक चला रहे हैं और आप चाबी को ऑफ कर दें, तो क्या पहिया तुरंत रुक जाता है? नहीं भैया नहीं। रहता है ना, कुछ चलता रहता है। इनर्शिया। नहीं वो सब मत है, इतने महान मत बनिए, इतने ज्ञानी मत बनिए। अभी भी चलायमान है, संस्कार है पुराना। हाँ अब थोड़ा सा बजाते में है, थोड़ा सा और इसको अच्छे से बता दीजिए, हल्का सा फ्रेमिंग और। क्यों चलता रह रहा है? ठीक है मैं बता देता हूँ, क्योंकि चलते हुए आ रहा था वो। एज सिंपल एज दैट, क्योंकि चलते हुए आ ही रहा था तो इसलिए चल रहा है। ठीक है, लेकिन उसका जो फोर्स है वो नहीं है,
उसको चला रहा था, जो एक्सीलरेटर चला रहा था उसको फोर्स नहीं रहा। इसकी बस यही बात ध्यान देने वाली। तो जो आत्म साक्षात्कारी पुरुष है, जो सेल्फ रियलाइज सोल है, वो सारे कार्य तो कर रहा है शरीर के, लेकिन ऐसे ही कर रहा है जैसे एक पहिया चलायमान रहता है, लेकिन उसमें फोर्स नहीं है। मतलब अब वो काम की वजह से नहीं कर रहा है इंद्रिय भोग, या इंद्रियां इंद्रिय विषयों में काम की वजह से नहीं जा रही हैं। जैसे पहिया चल रहा है तो एक्सीलेटर नहीं दिया जा रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रही है उसमें। वो पहले के जो संस्कार हैं, या मतलब कह सकते हैं कि जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, वो तो उसको करना ही करना है, तो वो उस हिसाब से कार्य कर रहा है, लेकिन कोई काम उसमें प्रकट नहीं हुआ। ये बात ध्यान रखने वाली। जैसे प्रभुपाद जी भी खा रहे थे, जा रहे थे, प्रचार कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन ये मत सोचिए कि अरे तो हमें तरह खा रहे हैं। वो खाने में आसक्त नहीं है, वो कृष्ण की सेवा में आसक्त है, और उनकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में अच्छे से लगी रहे, इसीलिए वो शरीर को धारण करने के लिए खा रहे हैं। काम की वजह से नहीं खाते कि उनको अच्छा लगता है या उनको मन है खाने का, ऐसा कुछ। कोई फोर्स नहीं कर रहा उनको एक खाने के लिए, ऐसा ऐसा कह सकते हैं। हमें तो फोर्स करता है, अरे यार बहुत दिनों से मिठाई नहीं खाई, मिठाई देखी तो अरे यार खा लो खा लो खा लो, अंदर से बोलता है। भाई ऐसा कुछ काम मामला नहीं, कोई फोर्स नहीं करता है। वो आत्म साक्षात्कारी हो चुके हैं, पर शरीर को कृष्ण की सेवा में चलाए रखने के लिए वो अपने सारे शारीरिक कार्य करते रहे। उनकी उनमें आसक्ति नहीं होती, कोई काम नहीं होता है। ठीक है, ओके, हमें ठीक है, एंड हो गई। हरि बोल। Purport by His Divine Grace AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अब पर्पट बड़ा इजी है, खाली मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहिए। इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। क्या मतलब? काम इंद्रियों के द्वारा प्रकट होता है, कल बताया। काम का निवास शरीर में है, इंद्रिया मनोबुद्धि, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त ही बड़ा इंटरेस्टिंग। जैसे मान लीजिए कि ऐसा कह सकते हैं कि एक डार्क कमरा है और उसमें आप एक टॉर्च जलाएं, और आप उस कमरे में छेद कर दिए दिमाग, तो उसकी रोशनी छेद से बाहर निकलेगी। ठीक, तो वैसे ही काम भरा हुआ है शरीर में, और जो होल्स हैं वो इंद्रियां हैं। तो काम, मैंने कल ही बताया था, काम स्टोर रहता है, लेकिन जब वो इंद्रियां इंद्रिय विषयों से मिलती है तो काम प्रकट होता है। उसी बात को गोपाल जी बोल रहे हैं कि काम भरा हुआ है स्टोर में, लेकिन उस छेद से बाहर निकलता है, वो छेद इंद्रियां हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो काम तो स्टोर है, लेकिन वो जब इंद्रिय इंद्रिय विषय से मिलेंगे तो काम प्रकट हो जाएगा, वो छेद से बाहर निकल जाएगा। ये बताने को। अतः कुल मिलाकर बात क्या है? इंद्रियां इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ। ठीक है, श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावना होने होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। मतलब जब कृष्ण की सेवा करने लग जाएंगे तो फिर ये जो 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 छेद था कमरे का बंद हो जाता है, फिर वो काम प्रकट नहीं होता। कृष्ण भावना अमृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। ये इंटरेस्टिंग। और किसी भी योगा प्रोसेस में आप सीधा संबंध भगवान से या सीधा कनेक्शन भगवान से नहीं कर सकते। अभी हम लोग भगवान से सीधा कनेक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यस प्रभु जी। कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि गीता के शब्द और भगवान नॉन डिफरेंट। ठीक है ना? तो हम लोग डायरेक्ट कृष्ण का संग कर रहे हैं इस समय। तो इसीलिए कृष्ण का सीधा संबंध सिर्फ कृष्ण कॉन्शियस में ही हो सकता है, भक्ति के कार्य में ही होता है। ठीक है, इसलिए भक्ति श्रेष्ठ। अतः यहाँ पर अतः यहाँ सॉरी अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। मतलब जितने भी शारीरिक कार्य हैं सब भगवान को समर्पित करना, भगवान के लिए करना। ठीक है, शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि अब कोई कहे कि नहीं हम कोई काम ही नहीं करेंगे,
भाई इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में लगाने ही नहीं देंगे, तो प्रभुपाद जी इसलिए कह रहे हैं। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। वही सपने वाला एग्जाम्पल, यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है, और बुद्धि के ऊपर स्वयं आत्मा। समझाना नहीं है, बस पढ़ना। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत हो, तो अन्य सारे अधीनस्थ तथा बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगी। समझने वाला पॉइंट है। अगर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, तो विरोध नहीं कर रहा है, ऐसा होता है? क्या लिखा है? आत्मा प्रत्यक्ष रूप में, नहीं नहीं कोई विरोध नहीं कर रहा है। मैंने गलत बोला? आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी? अरे नहीं गुरुजी, आत्मा लीन कैसे, मतलब मिलने वाली बात कह रहे हैं ना। नहीं, यहाँ रत होने का मतलब है कि केवल भगवान की सेवा में लगे। मान लीजिए मैं कहूँ आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, तो गलत है ना? ये तो गलत है, क्योंकि क्यों गलत है? हम लोग क्यों गलत है, क्योंकि 2.11 में हम लोग पढ़े हैं, वैष्णवी आत्मा है, हम लोग भगवान से अलग है, भगवान खुद कहते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत टेस्ट लेना पड़ता है बीच में। अच्छा, वही कॉन्शियस की आप लोग होते हुए भी यहाँ है कि नहीं, इसीलिए यहाँ पे सिंपल कहने का मतलब ये है कि आत्मा की जो इच्छा है, जो फ्री विल है, वो भगवान की सेवा में होनी चाहिए। तो अगर आत्मा की फ्री विल ही भगवान की सेवा में है और आत्मा सुपीरियर है, तो अपने आप बुद्धि, मन, इंद्रियां भगवान में ही जाएं। सिंपल सा कहने का मतलब यहाँ पर गोपाल जी का ये कि अगर आपने आत्मा की फ्री विल का सही उपयोग किया कृष्ण की सेवा के लिए, जो कि आपको करना चाहिए, आपका स्वाभाविक स्वरूप वही है। आपको भगवान का दास बनना नहीं है, भगवान के दास हैं। कल चर्चा इस पे बहुत सारी हुई कि आप भगवान के दास, आपको बनना नहीं, आप हैं। खुशबू माता जी, यस प्रभु जी। माता जी आपको लड़की बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्या आप लड़की हैं? प्रभु जी, मैं लड़की हूँ। मेहनत करनी पड़ेगी आपको? नहीं प्रभु जी। तो आप हैं ना? यस प्रभु जी। लेकिन क्या कहते हैं, आप जो भी कोर्स कर रही हो उसको बनने, मतलब जो भी आपका करियर हो, उसको करने के लिए आपको मेहनत चाहिए ना? यस प्रभु जी, कि पढ़ना आपको है पड़ेगा नहीं, बहुत सारा। कि वो है नहीं आप। इसीलिए हम लोग यस भगवान प्रभु। के दास ऑलरेडी हैं, बनना नहीं। प्रभुपाद जी भाई बता रहे हैं कि आपको खाली अपनी जो फ्री विल है उसको आप कृष्ण की सेवा में लगानी है, जो कि आपकी रियल स्टेज है। तो आपके सारे नीचे जो कार्य हैं, बुद्धि, मन और इंद्रिय जो भी नीचे हैं, तो अपने आप ही कृष्ण में लग जाएंगे। अब बस मुझे यहाँ सिर्फ पढ़ना है, कुछ नहीं बताना। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है, हम लोगों ने श्लोक पढ़ लिया है, जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि वही पॉइंट, और मन इंद्रिय विषय से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है, तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। अगर आप कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो माया की सेवा नहीं कर सकते। सिंपल। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है परम दृष्टवा निवर्तक, हम लोग पढ़े थे अभी टीका में। यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे, तो तुच्छ विषयों में उसके लगने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है, भी देखा था हम लोगों ने। तो आप देख पा रहे हैं प्रभुपाद जी की प्रोफाउंड टीका को, एज इट इज कुछ भी चेंज मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, सब कुछ पूर्वतीय आचार्यों के हिसाब से रखें। ठीक है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सबसे ऊपर है। अतः हाँ, ये इंटरेस्ट, सारी समस्या का हल यही है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझाए। कितनी अच्छी बात। सारी समस्या का, सारी प्रॉब्लम का हल यही है कि आप जाने कि आप हैं। मतलब कितना अमेजिंग है। आपको बस अपने आप को जानना है, आप हैं कौन, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। हम लोग कहाँ कहाँ फंसे हैं कि ये इसने मुझे ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये धोखा दिया, वो धोखा दिया, ये ऐसा है, वैसा है। अरे वो कैसा है वो छोड़ो, तुम क्या हो ये जान जाओगे, सब सॉल्व।
इतना प्रोफाउंड स्टेट। अरे देखो कैसे दोस्त हैं, मम्मी पापा मेरे कैसे हैं, ये है वो है, समाज कैसा है, मेरे टीचर्स कैसे हैं, मेरे कलीग्स कैसे हैं, मेरे ये कैसे हैं, वो कैसे हैं। अरे भैया उनको छोड़ो, तुम क्या हो बस ये जान जाओ, सब सॉल्व। और ये कैसे होगा? कृष्ण कॉन्शियस। तो इसीलिए कृष्ण कॉन्शियस इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम। ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे। कौन सी बुद्धि के द्वारा? जो शास्त्रों से युक्त। क्योंकि अगर शास्त्र से युक्त नहीं, विवेक नहीं है, तो मन के द्वारा ही कंट्रोल कर लीजिए। ठीक है। स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावना में लगाए रखे। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नव दीक्षित आध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। क्या मतलब कि पहले इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखो। जो भगवान ने कल बताया था कि फर्स्ट स्टेप इज टू कंट्रोल द सेंसेस, तो प्रभुपाद जी ने बताया। किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धि पूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावना में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि, हाँ ये भी इंटरेस्टिंग है, यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती, किंतु ऐसा करने पे वे दंत विहीन सांपों के समान अशक्त हो गए। देखिए आपके पास दो ऑप्शन, 5 खानों वाला सांप है, आपके पास दो ऑप्शन। अब तो गले से पकड़ लीजिए, गले से पकड़ा हुआ, अगर अगर इधर उधर ध्यान आपका भटका तो डस लेंगे आप। दूसरा ऑप्शन क्या है कि उनके दांत ही निकाल दें। अगर आप उसको गले में पट्टे की तरह बांध के घूमिए जाए, कर ही नहीं पाएगा वो। तो इसीलिए जब आप अपने मन को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो माया की सेवा में लगी नहीं, तो उनका पॉइजन अपने आप खत्म हो जाता है। ठीक है। तो सांपों के दांत निकालना इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर खाली गले से पकड़ लेंगे तो वो आर्टिफिशियल मामला है, तो आपका ध्यान हटा और फिर आपको डस। ठीक है। यद्यपि आत्मा बुद्धि मन तथा इंद्रियों का भी यद्यपि आत्मा बुद्धि मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी, तो भी जब तक इससे कृष्ण की संगति या कृष्ण भावना अमृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। मतलब जब तक आत्म साक्षात्कार या कृष्ण प्रेम या भक्ति का सुख प्राप्त नहीं होता, तब तक जो है मन हमारा कृष्ण में फिक्स होता नहीं है, और मन को बार बार फिक्स करने की जरूरत है। जब तक पूरी तरीके से मन कृष्ण में लगा नहीं है, तब तक देयर इज अ चांस ऑफ रिस्क, ये बताया जाए। ये हम लोग कल देखेंगे 43। छोटा सा अनाउंसमेंट मैं कर देता हूँ। कल क्लास मैं सुबह रखूंगा क्योंकि मुझे दोपहर में ट्रेवलिंग करना है, मैं जा रहा हूँ एक हफ्ते के लिए जरा कहीं, तो एक हफ्ते तक क्लास नहीं होगी। और कल हमारा मॉर्निंग में तीसरा अध्याय पूरा हो जाएगा। तो तीसरा अध्याय पूरा होने के बाद एक हफ्ते का आपको रेस्ट रहेगा, जो भी आप मतलब गीता पढ़िएगा, समझिएगा जो भी पहले पढ़ाया हुआ है, और फिर एक हफ्ते बाद नया चैप्टर चौथा अध्याय शुरू करने वाला। ठीक है। तो कृष्ण कृपा से, प्रभुपाद जी कृपा से कल तीसरा अध्याय हमारा खत्म हो जाएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आगे भी ऐसे ही बने रहिएगा। हरे कृष्ण। जगत हरी गुरु हरी श्रील बोल। प्रभुपाद की टाइमिंग जय। जी मैं मैसेज कर दूंगा आप ग्रुप पे, सोचता हूँ कब रखूँ। ओके, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल मॉर्निंग में मैं ले सकती हूँ, मैं लाइब्रेरी में रहूंगी तो ले सकती ओके ठीक है, मैं मॉर्निंग में रखूंगा, फिर दोपहर में ट्रेवलिंग करनी है। ठीक है। हरे कृष्ण। हूँ। मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप पे टाइमिंग। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।